नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल नई सीख नई राह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखा चित्र किसको कहते हैं? जिस प्रकार से हम कोई चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनाते हैं, ठीक, और उसमें फिर रंग भरते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेखक अपने शब्दों के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व को, किसी के चरित्र को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि उस व्यक्तित्व की छवि हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में इस प्रकार से छा जाती है, हमें लगता है जैसे वो हमारे सामने खड़े हों। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र है वो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इस पाठ में लेखक ने संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार बताए हैं और यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस पाठ में ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो चलिए पढ़ते हैं बाल गोविंद भक्त पाठ। बाल गोविंद भक्त, उसका चरित्र कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वो दिखने में कैसा है, ये लेखक ने सबसे पहले बताया है। वही आपको बताया था भी, जिस तरह से रेखा चित्र में पहले रेखाएं खींच करके उसकी पहले आउटलाइन बनाई जाती है, ठीक उसी तरह से लेखक आपके सामने उसका चेहरा ला रहा है कि वो कैसा दिखता है। कि बाल गोविंद भक्त मंझोले कद का, मंझोला यानी ना ज्यादा लंबा और ना ही ज्यादा छोटा, बिल्कुल छोटा, हाँ मीडियम साइज, ना ही छोटा कद है ना ही बड़ा कद है, मंझला कद है। गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले गृहस्थ थे, यानी वो कोई सन्यासी नहीं थे, लेकिन साधु की जो परिभाषा होती है उनमें वो पूरे खरे उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। और साहब कौन थे? कबीर। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। कबीरपंथी एक मठ था जो घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता था उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी उनके पास जितना भी पैदा होता था वो सब वो उस कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहां रख देते थे, और वहां से उनको भेंट रूप में या प्रसाद रूप में जो भी मिलता था उसको वो लेकर आते और उसी से अपना घर चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर,
जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों पर में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। कौन सा महीना बताया है? आषाढ़ का, जब धान की रुपाई होती है। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। किसकी रोपनी कर रहे थे? धान की। उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू? यहाँ जो भी रोपनी कर रहे थे वो सभी क्या है, उस बाल गोविंद भक्त के संगीत को ही सुनते रहते हैं। बादों की, अब वो आषाढ़ में बताया भी धान की रोपनी करते हैं, उस समय वो गीत गाते हैं। बादों की वह अंधेरी अदरतिया, अदरतिया यानी आधी रात। थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब जिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। जैसे ही बारिश होती है उसके बाद झिंगुरों की आवाज है और मेंढक है, उनकी आवाज ज्यादा आने लग जाती है। और उस समय बाल गोविंद भक्त है वो गा रहे थे, तो जहाँ मेंढक और उनकी आवाज थी, फिर भी उनकी आवाज, किसकी आवाज भारी पड़ रही थी? बाल गोविंद भक्त की। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी। वे गा रहे थे, गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहूक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहूक उठती है। उसी भरे बादलों वाले बादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देगा। ये प्रश्न बन सकता है कि गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहूक उठे ना, ये किस महीने में गाया है? बादवे में। अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है। बाल गोविंद भक्त का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया, कार्तिक यानी कार्तिक का महीना। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हुई। अब उनकी प्रभातियां कब शुरू होती है? कार्तिक के महीने में। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हुई, जो फाल्गुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। कार्तिक के महीने में 2 मील दूर नदी, वहां स्नान करने के लिए वो जाते। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, भोर यानी प्रातःकाल, सुबह, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। किसकी लालिमा को? पूरब में जो लोही यानी जो रोशनी, सूर्योदय से पहले का समय, जो लाल रंग का दिखाई देने लग जाते सूर्योदय से पहले, उषा की लाली, उसके सौंदर्य को कौन बढ़ा रहा था? शुक्र तारा। खेत बगीचा घर सब पर कुआसा छा रहा था।
सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कंबली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कुश यानी घास की बनी हुई चटाई। उनके मुँह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के शर्म बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को शीतल करती है अपने घर के आंगन में। अब गर्मियों में वो क्या करते हैं, संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते। उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। मन का तन पर हावी हो जाना का मतलब है वो नृत्य करने लगते थे तो इतने मगन हो जाते थे कि उनको खुद का भी पता नहीं चलता था। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में कैसा था वो, सुस्त और बोदा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही शुभग और सुशील मिली थी। पतोहू किसको कहते हैं, बेटे की बहू को। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। पहले भक्त है वो घर का भी काम करते थे, खेत का काम करते थे, लेकिन जैसे ही पतोहू आ गई यानी बेटे की बहू आ गई तो भक्त को दुनियादारी से मुक्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया। कुतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिराने एक चिराग जला दिया और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उनका मानना क्या था कि आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है। वीरणी अपने प्रेमी से जा मिली है। वीरणी किसको कहा गया है, आत्मा को, और वो आत्मा अपने प्रेमी यानी परमात्मा से जाकर मिल गई। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती थी, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। किसके लिए कह रही थी वो, बाल गोविंद भक्त के लिए।
मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, लेकिन भक्त का निर्णय अटल था। तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। उन्होंने क्या कहा? उसने तो कहा कि आपका ध्यान कौन रखेगा, अगर मैं चली जाऊंगी तो कौन खाना देगा आपको। तो उन्होंने कहा कि तू चली जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। यानी जब वो गंगा स्नान को जाते थे तो रास्ते में उनको संत मिलते थे। संत समागम का मतलब क्या है? जहां भी संत सन्यासी, साधु सन्यासी जो भी मिलते जाते थे, उनसे वो रास्ते में मिलते हुए जाते थे, उनके दर्शन करते हुए जाते थे। तो स्नान से ज्यादा महत्व किसका था? संत समागम लोक दर्शन का। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल यानी जो यात्रा के लिए हम जा रहे हैं तो रास्ते में भोजन, रोटी, कपड़ा जो भी लेके जाते हैं वो रास्ते का संबल होता है। तो कहते हैं कि साधु को संबल क्या हक? यानी साधु संबल लेकर नहीं जा सकता। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौटकर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। तब तक वो घर से खा के जाते थे, बस भूखे ही वापस लौट आते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना। दिन दिन भी छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। आज जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर यानी शरीर।